मैकडी, केएफसी, सबवे, इतने सारे स्टोर्स आपने देखे होंगे। क्या ये कंपनीज हर जगह अपने स्टोर्स खुद खोलती हैं या फिर ये इंडिविजुअल्स खोलते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजनेस डीकोड। आप जो ये सारे स्टोर्स मैकडी के या फिर सबवे के ये सारे स्टोर्स देखते हो, ये एक कंपनी होती है और इन कंपनीज का ब्रांड लेके एक इंडिविजुअल जगह जगह पे अपने वो आउटलेट्स खोलते हैं। इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। जी हाँ, आज हम फ्रेंचाइजी को डिटेल में समझेंगे। फ्रेंचाइजी क्या होती है, कैसे काम करती है और फ्रेंचाइजी के फायदे, नुकसान, कितने आउटलेट्स हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। हम लोग फ्रेंचाइजी की एक प्रॉपर सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें फ्रेंचाइजी के बारे में सब कुछ डिटेल में पार्ट वाइज हम समझाएंगे। जैसे पार्ट 1 में हम समझाएंगे कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसी तरह से हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में डिटेल में समझाएंगे कौन सी पॉपुलर फ्रेंचाइजी हैं, आपको कौन सी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, कौन सी फ्रेंचाइजी इस समय सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है। ये सब कुछ हम आपको पार्ट वाइज समझाएंगे। तो सबसे पहले आज पार्ट 1 में हम समझेंगे कि फ्रेंचाइजी एक्चुअली होती क्या है। तो फ्रेंचाइजी एक तरह का बिजनेस मॉडल है जहां पर कंपनीज अपना ब्रांड नेम देती हैं इंडिविजुअल को एक अमाउंट पे। वो ब्रांड नेम लेके जगह जगह पे आउटलेट्स खुलते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैकडी के जो 90% आउटलेट्स हैं वो सारे के सारे फ्रेंचाइजी हैं। केएफसी का भी वही हाल है। कुछ अमाउंट दिए जाते हैं और उस अमाउंट के बाद कंपनी जो ब्रांड होती है वो अपना टैग देती है, आपको लीगल राइट्स देती है। इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। अब कुछ पॉपुलर फ्रेंचाइजीज हैं, जैसे कि आप देखोगे कि मैकडी है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, केएफसी, लैक्मे सैलून, फर्स्ट क्राई, ये सब पॉपुलर फ्रेंचाइजी हैं। हर कोई फ्रेंचाइजी लेके अगर ब्रांड लेके आपको मार्केटिंग भी ना करनी पड़े और उस ब्रांड पे आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगे तो क्यों नहीं चाहेंगे आप फ्रेंचाइजी को। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मैकडी की बात करें तो मैकडी में इस समय 300 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और आप बिलीव नहीं करोगे 90% से ज्यादा फ्रेंचाइजी ओन्ड है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। एक मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी खोलने के लिए अप्रॉक्स आपको 6 से 14 करोड़ देना पड़ता है, मगर इसका जो रेवेन्यू आता है यानी आपको जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ब्रांड पावर इसकी जबरदस्त है। अब इंडिया में फ्रेंचाइजी बिजनेस हर साल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इस समय 80,000 करोड़ तक का बिजनेस है फ्रेंचाइजी का। ये पूरी इंडस्ट्री है फ्रेंचाइजी की। अब अगर हम यहाँ पर डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करें तो डोमिनोज इंडिया में सबसे बड़ा पिज़्ज़ा का चेन है और ये 1700 से प्लस ज़्यादा आउटलेट्स हैं, यानी फ्रेंचाइजी ले रखे हैं लोगों ने 1700 से ज़्यादा। और ये फ्रेंचाइजी इंडिया में जुबिलेंट फूड वर्क के पास है, यानी कि आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए जुबिलेंट फूड वर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इसके अंडर के आउटलेट लेके काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में पिज़्ज़ा एम्पायर बन सकते हो। और अगर हम यहाँ पर केएफसी की बात करें तो केएफसी का फ्राइड चिकन इंडिया में बहुत क्रेज है। हर जगह पे आप देखोगे, आपकी सिटीज़ में भी 2 से 3 केएफसी तो होंगे ही होंगे। इसकी फ्रेंचाइजी मॉडल थोड़ी सी प्रीमियम है, अप्रॉक्स 1 से 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, लेकिन इसका रेवेन्यू अच्छा खासा आता है। तो ये तो केएफसी की फ्रेंचाइजी थी। अब अगर हम बात करें लैक्मे सैलून की तो इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, वुमेन के इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है लैक्मे सैलून और इनके सैलून्स हर शहर में आपको मिल जाएंगे। ये प्रॉपर एक ब्रांड है और लैक्मे सैलून की फ्रेंचाइजी मॉडल सुपर सक्सेसफुल है। आप बिलीव नहीं करोगे, स्पेशली एमंग वुमेन एंटरप्रेन्योर में सबसे सक्सेसफुल इसको फ्रेंचाइजी माना जाता है। लैक्मे इंडिया में 450 सैलून से भी ज़्यादा सैलून्स हैं और ये ब्रांड हिंदुस्तान लीवर का पार्ट है। तो ये एक और आपके लिए कंफर्मेशन मिल जाता है जो क्रेडिबिलिटी टॉप पे बन जाता है लैक्मे सैलून का। अगर आपको लैक्मे सैलून का फ्रेंचाइजी लेना है तो अप्रॉक्स 50 लाख से 1 करोड़ तक का देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, जैसे कि अगर आप 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख किस प्रीमियम लोकेशन पे आप लेते हो।
अब हम ये तो हमने समझा कि पॉपुलर फ्रेंचाइजी, ये कुछ पॉपुलर और भी पॉपुलर फ्रेंचाइजी हैं यहाँ पे। हम आपको डिटेल में, मैंने बताया था हमारी सीरीज आएंगी, हम सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइजी थी, फ्रेंचाइजी कैसे काम करती है, कितने अप्रॉक्स हमने आपको बजट बताया। अब हम फ्रेंचाइजी का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि आखिर में फ्रेंचाइजी का स्ट्रक्चर होता कैसा है, कैसे काम करता है। सबसे पहले एक फ्रेंचाइजी में आता है फ्रेंचाइजर। वो कौन होता है? वो ओनर होता है ब्रांड का। सपोज मेरे पास एक ब्रांड है, मैं मैकडी की ओनर हूं, तो मेरे पास एक ब्रांड है और मैं फ्रेंचाइजर हो जाती हूं। आप फ्रेंचाइजी हो जाते हो क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो आप फ्रेंचाइजी हो जाते हो, है ना। द पर्सन हु रन्स दैट बिजनेस, हमने आपको लोगो दे दिया, टैग दे दिया, आपको सारी चीजें दे दी, मैं फ्रेंचाइजर हो गई, आप फ्रेंचाइजी हो गए। अब फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंचाइजी फीस। अब ये फ्रेंचाइजी फीस होती क्या है? ये बेसिकली होता है एक तरह का इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो, जो मैंने अभी आपको बताया 5 से 10 करोड़, 6 से 7 करोड़ जो होता है, उस फ्रेंचाइजी की वैल्यू क्या है वो आपको देनी पड़ेगी, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद आता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे कि आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, आपको क्या फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आपको फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी दे रहा है तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद पैसे इन्वेस्ट कितने करने होंगे जो मैंने बताया। उसके बाद रॉयल्टी फीस भी इसमें देनी होती है, इसको हम समझाएंगे। रॉयल्टी फीस यानी आपका जितना सेल हुआ है उसका कम से कम 5 से 10% आपको देना होगा। और आपको एरिया प्रोटेक्शन भी मिलेगा। एरिया प्रोटेक्शन क्या होगा इसको हम समझाते हैं। फ्रेंचाइजी फीस मैंने आपको बता दी कि क्या होता है। फ्रेंचाइजी फीस में आपका सेटअप से फीस में आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि आपका सेटअप कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग है, इंटीरियर है, रॉ मटेरियल है, ये सब कुछ आपकी फ्रेंचाइजी उस फीस में इंक्लूड हो जाता है। अब आपको सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजर भी मिलता है। सपोर्ट क्या क्या मिलेगा आपको? जैसे आपको मार्केटिंग का सपोर्ट मिलेगा, ऑपरेशंस गाइड मिलेंगे, आपको ऑपरेशंस कैसे करना है, सर्विस कैसे देनी है, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलेगी। उसके बाद आपको ब्रांड ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि इनके ब्रांड को आपको मेंटेन कैसे करना है, ये भी आपको देना होगा। फिर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी की पूरी कैसे क्योंकि हर बिजनेस में सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगा, ये सब कुछ आपको उस फ्रेंचाइजी में मिलेगा। तो ये फ्रेंचाइजी फीस में सब इंक्लूडेड होता है। उसके बाद जो मैंने बात की रॉयल्टी की, हर महीने पे जैसे जो भी सेल होगा उस पे आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। इसमें होगा 5 से 10% की रॉयल्टी, जो मैंने बताया था आपको देनी होगी मंथली। ये फिक्स्ड होती है, हर ब्रांड की अपनी अपनी अलग होती है। 5 से 10 मैक्सिमम होती है जो फिक्स्ड होती है, जो आपको देनी पड़ेगी ये रॉयल्टी। मतलब फ्रेंचाइजी फीस अलग है जो आपको देनी पड़ेगी, वो हाई अमाउंट है। उसके बाद रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी, जो भी सेल होता है उसका 5 से 10% आपको देना पड़ेगा। अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लैक्मे सैलून का। ओवरऑल जो हमने फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर को समझा, उसका अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले ली लैक्मे सैलून की फ्रेंचाइजी, जो कि आता है हिंदुस्तान। फ्रेंचाइजर कौन होगा? हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि हमने बताया था इसका फ्रेंचाइजर कौन होगा? हिंदुस्तान यूनिलीवर। फिर उसके बाद फ्रेंचाइजी हम हो जाएंगे, यानी मैं हो जाऊंगी। उसके बाद फ्रेंचाइजी फीस मैं दूंगी। इसकी फ्रेंचाइजी फीस सपोज 10 से 15 लाख है, तो मैंने इनको 10 से 15 लाख फ्रेंचाइजी फीस दे दी। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख से 1 करोड़ की होती है, तो इसमें हम फिर टोटल इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अभी हमने फी दी थी, जिसमें मैं बताया कुछ कॉस्ट होते हैं, लीगल कॉस्ट होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख से 60 लाख मान लीजिए, बोलता है लाख में हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलता है कि इस लोकेशन पे आपको 60 लाख देना होगा। मैंने 60 लाख दिया। पहले मैंने भरी फ्रेंचाइजी फीस, उसके बाद मैंने भरी टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद अब मैंने जब सैलून खोल लिया, सारे स्ट्रक्चर फॉलो कर लिए, उनके रूल्स, उनकी गाइडलाइंस, उनकी सारी ट्रेनिंग्स ले ली। अब जो मुझे सेल होने लगा उसका मैं 10% ऑफ द रेवेन्यू मैं दूंगी। इसमें मुझे सपोर्ट क्या क्या देगा? इसमें मुझे सपोर्ट देगा, ट्रेनिंग का देगा, इंटीरियर देगा, कैसे आपको इंटीरियर लैक्मे का रखना है। उसके बाद मार्केटिंग, स्टाफ हायरिंग, ये सब कुछ ये हमें देंगे। स्टाफ हायरिंग में भी हमें मदद करेंगे ये फ्रेंचाइजी की। डेफिनेटली अमाउंट ज्यादा है, बट अगर आप एक शोरूम खोलने जाओगे या लैक्मे जैसा कोई अपना पार्लर खोलने जाओगे या कुछ भी, आपको ब्रांड मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। फिर भी वो जो लैक्मे ब्रांड है वो आपको तब तक आपको नहीं मिल पाएगा, आपको वक्त लगेगा। ये आपको तुरंत दे रहा है तो उसका कुछ तो कॉस्ट लगता है। बाकी ट्रेनिंग दे रहा है, स्टाफ हायरिंग कर रहा है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम भी करेंगे तो हमें भी पैसे लगेंगे। अब तो हम बताते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं।
आखिर में फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हो तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले ये ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश बिजनेस आपको मिलेगा। सपोज मैंने बिजनेस खोला XYZ के नाम से, कोई नहीं जानता, उसका नाम बनाने में हमें बहुत साल लग जाएंगे, बहुत मार्केटिंग के पैसे लग जाएंगे, बहुत स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग टीम हायरिंग करनी पड़ेगी। बट यहां आपको ऑलरेडी एक नेम मिल रहा है, बना बनाया बिजनेस प्लान मिल रहा है, जिसपे सिर्फ आपको ऑपरेट करना है। उसमें भी वो ट्रेनिंग खुद दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपको ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। आपको इजी है कहीं ना कहीं अपना बिजनेस, अपनी ब्रांड स्टार्ट करने से इजी फ्रेंचाइजी पड़ता है। दूसरी चीज, लोअर रिस्क होता है फ्रेंचाइजी लेने में एज कंपेयर टू स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने लोअर रिस्क इसलिए बोला क्योंकि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो, आपको नहीं पता कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे कि नहीं, आपको नहीं पता लोग आपके नाम पे आएंगे कि नहीं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन एक ब्रांड को ऑलरेडी जो स्टेब्लिश्ड है, उसके पास पूरी रिसर्च टीम है, वो टाइम टू टाइम अपडेट करता है खुद को और काफी चीजें इनिशिएटिव्स लेता है जो आपको वो लेके आपको देता है, हर चीज आपका हेल्प करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट है फ्रेंचाइजी लेने का। तो ये तो ओवरऑल हमने आपको बताया कि फ्रेंचाइजी होती क्या है, बेनिफिट क्या है फ्रेंचाइजी लेने के, और फ्रेंचाइजी का ओवरऑल मॉडल कैसा होता है, और कुछ पॉपुलर फ्रेंचाइजी के बारे में। हम नेक्स्ट आपको पार्ट में ये बताएंगे कि फ्रेंचाइजी को लिया कैसे जाता है, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं, आपको क्या करना होगा फ्रेंचाइजी लेते वक्त, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे डिटेल में, ताकि जब भी आप फ्रेंचाइजी लेने जाओ तो आपको ज्यादा मशक्कत ना करना पड़े। एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ देखो और उसके बाद आप जाके फ्रेंचाइजी ले लो और आप एक अच्छी डिसीजन ले सको कि आपको फ्रेंचाइजी लेना है कि नहीं लेना है। अब ये तो ओवरऑल फ्रेंचाइजी के बारे में हुआ, आप कितना समझे फ्रेंचाइजी के बारे में। अगर आपके कुछ सवाल हैं फ्रेंचाइजी को लेके जो मैंने इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया, कुछ छूट गया मुझसे, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वो जरूर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।